देखिए निफ्टी में आज जो मैंने ट्रेड बनाया वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा बैक ले जाऊँ, ये देखिए निफ्टी 3 दिन से क्या कर रहा है। निफ्टी यहाँ पे अगर आपने देखा हो, ट्यूसडे को मैंने ये ट्रेड प्लान किया था, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस और लिक्विडिटी जोन बनाया, ठीक है। तो अगर आप देखिए मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको याद हो, अगर वीडियो देखा होगा आपने, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था जिसमें मैनिपुलेशन के साथ ऐसा लग गया था। फिर उसके बाद मैं ट्रेड ही नहीं लिया, लेकिन मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया और मार्केट मूव कर गया, ठीक है। आज भी जब मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट इस रेंज में ही रहा, रेंज में रहा, उसके बाद मार्केट इसी रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। तो जब भी मार्केट एक रेंज बना लेता है छोटे टाइम फ्रेम पे, तो हमेशा आपको उससे थोड़ा सा बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे अगर ये रेंज बना लेगा तो उसमें क्या होगा, थीटा डीके लगेगा और आपका नुकसान होने का ज़्यादा चांसेस है और मैनिपुलेशन भी होता है, ठीक है। और अगर यही रेंज आपकी बड़ी हो, है ना, अगर आपकी रेंज बहुत बड़ी, अब देखिए ये 100 पॉइंट की रेंज है। 100 पॉइंट का मतलब समझ लीजिए कि अगर आप एट द मनी पे भी हैं तो हार्डली मार्केट आपको एक साइड भी अगर मूव चला गया तो 60-70 से ज़्यादा मूव नहीं देगा, ठीक है। और अगर वो थोड़ा सा वेट कर गया तो फिर डिके लगेगा, प्रीमियम और गल जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए जब भी मार्केट एक रेंज में आ जाए ना, तो उस टाइम आपको अवॉइड करना है ट्रेड को, ठीक है। या फिर देखिए ट्रेड लेना है ऐसी बात नहीं है, ट्रेड करना है, या आप अपनी क्वांटिटी कम कर दीजिए, या अगर आप 1-2 ट्रेड करते हैं तो एक ही ट्रेड करिए, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ करनी है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब जैसे कि लोग एक्सपायरी पे ज़्यादातर बड़े बड़े अभी शायद एक जावा स्टील करके कोई है, सेबी ने उसको बैन वगैरह किया, तो वो ऑप्शन में मैनिपुलेशन करते थे और वो बहुत मार्केट में उनके बारे में अच्छी खासी कि वो 2:30 बजे के बाद सेलिंग, और आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको उसके रिगार्डिंग वीडियो मिल जाएगा। तो अब ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है आज एक्सपायरी है, सभी लोग इसी चक्कर में बैठे कि ठीक है 2:30 बजे के बाद 1 रुपये वाला प्रीमियम ख़रीदेंगे, क्या पता 50 का हो जाए, है ना। तो आप लोग इस चक्कर में मत रहिए, आप ईमानदारी से अपना बिज़नेस करिए, क्योंकि अगर आपको टिके रहना है तो आपको स्लो और स्टडी चलना है। ये नहीं कि आप यहाँ पे आके गैम्बलिंग करने लगे, ज़्यादातर लोग फिर वहीं पैसा गंवाते भी हैं। और यही वजह है कि अगर आप ध्यान से देखिए, यही वजह है कि मार्केट में इतना ज़्यादा डिके प्रीमियम हो रहा है, मार्केट रेंज बाउंड हो गया, ठीक है। और इतना ज़बरदस्त रेंज बाउंड हुआ है कि मतलब समझिए प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहे हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। अब आ जाते हैं कि हमें करना क्या चाहिए, ठीक है। तो समझिए, देखिए सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आप देखें निफ्टी यहाँ पे एक रेंज में जब तक है, इस बॉक्स में है जो मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, आपको अगर दिख रहा होगा इस बॉक्स को, तो अब क्या होगा, आज एक्सपायरी में थीटा डी के लग रहा है, प्रीमियम कर रहा है, और मुझे लगता है ये एक्सपायरी ऐसे ही निकल जाएगी, ठीक है। और लोगों का नुकसान होगा जो यहाँ पे गैम्बलिंग करने के मूड से बैठे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए, अब अगर मार्केट मूव करेगा तो क्या होगा, मार्केट इसको ब्रेक करेगा, ठीक है। ब्रेक करने के बाद लोग क्या सोचेंगे, बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया, ठीक है, चलो ऊपर के लिए प्लान करते हैं। कभी मत प्लान करिएगा, पहले इस ब्रेकआउट को, मार्केट को रिस्पेक्ट करने दीजिए। कैसे? अगर ब्रेकआउट आता है, मार्केट उसको रीटेस्ट करता है, उसको एक तरीके का प्राइस एक्शन का बिल्डअप होता है और मार्केट यहाँ से निकलना शुरू करता है, बहुत अच्छा मूव कर जाएगा। ऐसे ही सेम मार्केट अगर नीचे जाता है, मार्केट को थोड़ा रीटेस्ट करने दीजिए और मार्केट फिर नीचे जाएगा, ठीक है। अब इसके दूसरा सिनेरियो भी है जो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मार्केट को जिस भी साइड जाना हुआ तो पहले वो उसके अपोजिट साइड पे जाने की कोशिश करता है, ठीक है। सपोज़ करिए मार्केट को अगर नीचे जाना हुआ, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। ऐसे ही मार्केट क्या करेगा, अगर उसे ऊपर जाना हुआ तो पहले वो नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको 2 सिचुएशन पीछे बताई, ठीक है, कि रीटेस्ट करने की। तो अब देखिए दोनों सिचुएशन आप अपने सामने समझ लीजिए कि क्या है, कि अगर उसे ऊपर जाना होगा तो वो नीचे जाएगा और इस लेवल को, जहाँ से नीचे जाना शुरू कर, इस लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। और अगर उसे नीचे जाना होगा तो पहले यहाँ जाएगा और यहाँ जाने के बाद ऐसे आएगा और यहाँ पे इसको क्रॉस करते हुए नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब सवाल आता है
कि मार्केट को अगर ब्रेकआउट जो दे, जैसे अभी ये ब्रेकआउट दिया है लेकिन ये फेक ब्रेकआउट है, ये जो है देख रहे हैं ये फेक ब्रेकआउट है। मार्केट में अगर जेन्युइन ब्रेकआउट है वो कैसे पहचाने? जेन्युइन ब्रेकआउट जो बनेगा वो मार्केट ऊपर जाएगा, इसको रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ये इसी लेवल को जो आप देख रहे हैं इसको क्रॉस करके प्राइस एक्शन का बिल्डअप करके फिर निकल जाएगा। इसी तरीके से अगर मार्केट को नीचे जाना होगा वो अपने इस लेवल को जहाँ से इसने इसको क्रॉस किया है ये हिस्से को इसको आके काटेगा फिर निकल जाएगा। तो ये 2 सिनेरियो हैं जो कल आपको देखने को मिलेंगे। अब आप ये देखिएगा कि ज़्यादातर क्या हो रहा है, उस हिसाब से अपने ट्रेड को प्लान कीजिएगा। थैंक यू सो मच।